आज का जो हमारा लेसन है वो है गिटार ट्यून करने के ऊपर। गिटार कैसे ट्यून करते हैं ये मैं आज आप सबको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले अपने एक फ़ोन में ऐप इंस्टॉल कर लेना जिसका नाम है गिटार ट्यूनर। इसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ओपन करेंगे, इसमें हमारा जो गिटार मतलब ऐप में जो शो होगा वो हमारा पर हेड शो होगा, जिसमें आपको 6 की शो हो रही होंगी, स्ट्रिंग शो हो रही होंगी, और आपको ये कोई कनेक्टिविटी की नीड नहीं है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है या वाईफाई से, किसी से भी कनेक्ट नहीं करना है। ये नॉर्मली हमारे गिटार की आवाज़ से ही आपको गाइड करेगा कि हमने ट्यून कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको ट्यून करना। सबसे पहले हम इसको 6 स्ट्रिंग से ट्यून करना स्टार्ट करेंगे। आते हैं हम अपनी 6 स्ट्रिंग पर, और फोन में मतलब आपके स्क्रीन पर ये ऐप में मतलब स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा स्लाइड में कि हम इसको जो स्ट्रिंग हम प्ले करेंगे वो ऑटोमेटिकली ये बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्यून करना। सबसे पहले 6 स्ट्रिंग पे, 6 स्ट्रिंग पे हम कुछ भी हमने लेफ्ट हैंड से कोई भी फ्रेट यूज नहीं करना, नॉर्मली ओपन हैंड से हमने 6 स्ट्रिंग को हिट करना है। आपके स्क्रीन पर देखना ट्यूनर में आपको शो हो रहा होगा कि जो हम स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं वो गिटार बोल रहा है ई। और ध्यान रखना कि आपके फोन की वॉल्यूम फुल हो, और टॉप राइट कॉर्नर पे आपकी स्क्रीन पर देखना कि आपका ऑटो मोड ऑन रहना चाहिए आपका। अब सेम जो मैं स्ट्रिंग हिट कर रहा हूँ वही सेम की भी बता रहा है ट्यूनर, और अभी बता रहा है माइनस में, तो हम इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, हिट करते करते हम टाइट करेंगे आराम आराम से। कैसे? बिल्कुल स्लोली इसको हिट करना है और टाइट करना है। सेंटर में आ गया। सेम ई स्ट्रिंग भी बता रहा है और की भी बता रहा है इन ट्यून। ऐसे ही हम नेक्स्ट स्ट्रिंग पे आते हैं, 5th स्ट्रिंग पे अपनी। आराम आराम से टाइट करेंगे प्ले करते करते। सेंटर में आ गया इन ट्यून। ऐसे ही हमारी 4th स्ट्रिंग। अब 4th स्ट्रिंग देखना हमारी बता रहा है 5th स्ट्रिंग पे ट्यून है, तो इसका मतलब कोई भी स्ट्रिंग हमारे को अगर जब बताती है कि हमारी जो स्ट्रिंग हम जैसे 4th स्ट्रिंग प्ले कर रहे हैं वो ऊपर वाली स्ट्रिंग पे बता रही है, तो हमें उसको ट्यून टाइट करना है। टाइट करते करते हमारी वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर वो बताती है नीचे वाली स्ट्रिंग पे, अगर हम 4th स्ट्रिंग ट्यून करें और उस ट्यूनर में बता रही है कि 3rd स्ट्रिंग पे आप 3rd स्ट्रिंग आपको बता रही है, तो हमने उसको मतलब वो ओवर टाइट हो चुकी है, उसको हमने लूज करना है। अगर आप उसी को टाइट करते रहेंगे तो स्ट्रिंग आपकी टूट जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ट्यून करना 4th स्ट्रिंग को। अभी मैं 4th स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ, मैं की को टाइट करी जा रहा हूँ 4th की ही। देखना ऑटोमेटिकली ये 4th स्ट्रिंग पे आ गई इन ट्यून। ऐसे ही अब हम आते हैं अपनी 3rd स्ट्रिंग पे। 3rd स्ट्रिंग की जो की है वो ये वाली है। अब ये बता रही है ओवर टाइट है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लूज करेंगे प्ले करते करते। ध्यान रखना जो भी आप स्ट्रिंग प्ले कर रहे हो वही आप की भी टाइट कर रहे हो। ये काफी केसेस में होते हैं जब आप स्ट्रिंग कोई और मतलब हिट कर रहे होते हो और की कोई और टाइट कर रहे होते हो, तो आपकी स्ट्रिंग टूट जाती है। अब हम आते हैं 2nd स्ट्रिंग पे। देन 1st, इन ट्यून। एक बार हम सारे स्ट्रिंग्स फिर से चेक करते हैं। जो आपका सेंटर में पॉइंट आ रहा है वो -2 +2 इतना बताएगा, तो इतना हमारा चलता है, बिल्कुल 0 नहीं आएगा वो, बिकॉज क्या ये हमारी फ्रीक्वेंसी जज करता है। तो आप ये मत लेना कि 0 नहीं हो रहा तो इसका मतलब ट्यून नहीं है, ट्यून ही हो जाता है गिटार, इतना रहता है। प्लस ध्यान से ट्यून करना और कीज को बिल्कुल आराम आराम से टाइट करना, सो दैट आपकी स्ट्रिंग ना टूट जाए। और जैसे कि अब हमारा गिटार ट्यून हो गया, तो एक बार हम चेक करते हैं। देखिए साउंड दे रहा है प्रॉपर जो हम गिटार से बुलवाना चाहते हैं। अब हमारा गिटार ट्यून है, तो इस अकॉर्डिंग आप अपने जब भी आप गिटार को ओपन करेंगे, जब भी आप प्ले करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले गिटार ट्यून करना बहुत ज़रूरी है, और एक बार कर लेना।